लिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का सूत्र संख्या 4। बहु भृत्यवत् प्रत्येकम। एक प्रकृति सत्ता वाली जो जड़ है, जो चेतन के विपरीत है, जिसका अस्तित्व है किंतु उसका अपना स्वरूप या प्रयोजन क्या है। तो कहा वो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो ये दोनों विरुद्ध बातें एक प्रकृति से किस प्रकार संभव हो पाती हैं। तो इसी को उदाहरण देकर के समझाया। बहुभृत्यवत् वा प्रत्येकम। प्रत्येक आत्मा के लिए प्रकृति अलग अलग व्यवस्था करती है। दुनिया में जितनी आत्मा है सबके लिए अलग अलग भोग की व्यवस्था और अपवर्ग की व्यवस्था करती। वो थकती नहीं है। वो अपना नियम ऐसा बना रखी है कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। जैसे एक ही उद्योगपति अपने जो उद्योग क्षेत्र में, कारखाना में, अपनी संस्था में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को अलग अलग वेतन देते हैं और जो सेवानिवृत्त हैं उनको भी वेतन पेंशन आदि के रूप में देते हैं, पुरस्कार आदि से सत्कार करते हैं। वैसे ही जो विरक्त है प्रकृति उनको जबरदस्ती भोगों को नहीं देती है और जो अविरक्त हैं उनको प्रकृति भोग देती है। किसके समान? बहुत भृत्य जिस स्वामी के पास है उसके समान प्रकृति है। बहुत भृत्य वाले स्वामी जैसे अपने सेवकों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, गुणों के अनुसार, पदों के अनुसार, वैसे ही प्रकृति गुण और पदों के अनुसार हमारे साथ वही व्यवहार करती है। आप लोग सूत्र का अर्थ को समझ गए होंगे। अब लिख लीजिए। प्रकृति के दो प्रकार के कार्य होते हैं। अविरक्तों को भोग देना और विरक्तों को मोक्ष देना। अर्थात प्रकृति का कर्तृत्व दो प्रकार से है, दो प्रकार से होता है।
वह भोग को भी वो वह भोग वह भोग का भी करता है और मुक्ति का भी करता है। भोग का भी करता है और मुक्ति का भी करता है। यहाँ पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया कि प्रकृति दोनों प्रकार के कार्यों को किस प्रकार कर पाती है। अर्थात प्रकृति में भोग और मुक्ति ये दोनों बातें ये दोनों विपरीत बातें, ऐसा कर दीजिए, ये दोनों विपरीत बातें कैसी रहती हैं, कैसे रहती हैं। सूत्रकार सूत्रकार इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि प्रकृति का कर्तृत्व किसी देश के राजा के किसी देश के राजा के या बहुत बड़े उद्योग के बहुत बड़े उद्योग के उद्योगपति के समान होता है। जैसे राजा या उद्योगपति अपने सेवारत सेवकों को वेतन के रूप में और सेवानिवृत्त सेवकों को पुरस्कार और पेंशन के रूप में
सत्कार करके, उनका भरण पोषण करने का, नहीं, उनके भरण पोषण करने के कर्तृत्व का, उनके भरण पोषण करने के कर्तृत्व का अधिकारी बनते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति भी जो विरक्त हैं उनको जबरदस्ती भोग नहीं देती, बल्कि मोक्ष देती है। और जो अविरक्त अर्थात राग द्वेष से युक्त हैं, उनको बहुत सारे भोगों को देती है। तथा उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात जिस प्रकार सेवानिवृत्त और सेवारत व्यक्तियों के लिए मालिक या स्वामी अलग अलग व्यवस्था करता है, वैसे ही विरक्त और अविरक्तों के लिए प्रकृति अलग अलग व्यवस्था करके अपने कर्तृत्व को सिद्ध करती है। अतः प्रकृति का दोनों प्रकार से कर्तृत्व होने में कोई दोष नहीं होता। दोनों प्रकार से कर्तृत्व होने में कोई दोष नहीं है।
अब भाष्य देखिए। तथा च प्रकृते एतत् कृत्यम, प्रकृति का यह कृत्य है किस प्रकार, बहुभृत्यवत् वा प्रत्येकम, बहुभृत्यवत् वा प्रत्येकम, वाकारः समुच्चयार्थः। यहाँ जो वा का पठन किया गया है, पढ़ा गया है, वो समुच्चय के लिए, और के लिए, और माने भोग और अपवर्ग दोनों देता है, उसको बताने के लिए वा का प्रयोग है। केवल भोग देता है या केवल अपवर्ग देता है ऐसा नहीं, विकल्प से कोई एक चीज प्रकृति देती है ऐसा हम नहीं कह सकते, दोनों चीज प्रकृति देती है, उसको बताने के लिए वा का पाठ है यहाँ। बहुभृत्यवत् च प्रधानस्य कर्तृत्वम, बहुत भृत्य वाले के समान प्रधान का कर्तृत्व है। प्रत्येकम, प्रति एकम एकम प्रत्येकम, प्रत्येक आत्मा के लिए। हम योग दर्शन में पढ़े हैं प्रकृति उनके लिए समाप्त हो गई है। किनके लिए? जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए, और प्रकृति नहीं है। वो प्रकृति होती हुई भी उनके लिए नहीं है, और जो भोगी हैं उनके लिए प्रकृति विद्यमान है। तो हमारे लिए प्रकृति बनी ही रहेगी यदि हम भोगवाद में जकड़े रहेंगे, और कभी खत्म नहीं होगी प्रकृति, वो अनादि अनंत है। तो विरक्तम अविरक्तम अभी संबंध नाती, विरक्त और अविरक्त के साथ उसका संबंध है। यथा कश्चित, जैसे कोई बहुभृत्यवान, बहुत भृत्य वाला, नौकर वाला, स्वामी भवती, स्वामी होता है, स सेवायाम प्रवृत्तान, वह सेवा में प्रवृत्त अर्थात सेवारत, कांश्चित किन्हीं को, वेतनेन वेतन के द्वारा, विभर्ति भरण पोषण करता है, विभर्तिकार, कांश्चित और किन्हीं को, समाप्त सेवा कालान, जिसने अपनी सेवा का काल को, समय को समाप्त कर दिया है, कृतार्थान, जो कंपनी से कृतार्थ हो गए, जो पाना था पा गए, सेवा कार्य से, विरक्तान अपि, विरक्तों को भी, और सेवा करना जो नहीं चाहते हैं 64 साल 65 साल के बाद, वो सेवा से विरक्त हो गए, उनको भी पुरस्कारेण, पुरस्कार से, सत्करोति, सत्कार करता है, सेवा कार्यात विरक्त अविरक्तो प्रति, सेवा कार्य से विरक्त और अविरक्त के प्रति, तस्य पुरस्कार वेतन प्रदानाभ्याम, उस प्रकृति का पुरस्कार और वेतन प्रदान, ये दोनों का कार्य रूपक सत्कार से भरणा करता है, इसलिए वो कर्तृत्व भवति, वो करता है। तथैव उसी प्रकार विरक्त अविरक्तो प्रति, विरक्त और अविरक्त के प्रति, प्रधानस्य प्रकृति का, मोक्ष भोग प्रदानाभ्याम, मोक्ष और प्रदान देने का, ये दोनों प्रकार के कार्यों में कर्तृत्व है। तस्मात्, इसीलिए, विरक्तस्य मोक्षार्थम अपि, इसलिए जो विरक्त हैं उनके मोक्ष के लिए भी, और प्रधानस्य कर्तृत्वम न युक्तम, इसलिए आप कोई नहीं कह सकते विरक्त के मोक्ष के लिए प्रधान का कर्तृत्व नहीं है, अर्थात प्रधान का कर्तृत्व दोनों के लिए है, एक के लिए केवल नहीं है। अब आगे बढ़े। जी। ठीक है। अत्र पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, यहाँ पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया है, यहाँ पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया है। अब पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है इसको अब समझिए। पूर्व पक्ष क्या कहना चाह रहा है?
अर्थात पूर्व पक्ष अपनी ओर से कुछ बातें यहाँ पर प्रस्तुत करता है। वो कहता है प्रकृति वास्तवेच पुरुषस्य अध्यास सिद्धि। यदि हम, पूर्व पक्षी ठीक कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, यदि हम आपके कथनानुसार, सूत्र के कथनानुसार इसको मान लें कि प्रकृति ही भोग देती है और प्रकृति ही अपवर्ग देती है, इसको यदि हम मान लें तो आज तक हम सुनते आए हैं कि ईश्वर भोग अपवर्ग में मूल कारण है, वो देता है, जगत को बनाने वाला वो है, मोक्ष देने वाला वो है, ये जो हम सब सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ हो गया कि ये जो पुरुष ईश्वर ही सब कुछ है जो कहा जाता है, ये गौण कथन है, ये कथन मात्र है, ये केवल आरोप ही है। माने पुरुष के ऊपर हम केवल एक आरोप लगा देते हैं। अध्यास माने आरोप। पुरुषस्य अध्यास सिद्धि, पुरुष के ऊपर अध्यास की सिद्धि हो जाएगी, आरोप की सिद्धि हो जाएगी। केवल पुरुष को केवल कह दिया जाता है, करता तो कोई और है, केवल पुरुष को कह दिया जाता है कि वो करता है बोल के, किंतु वास्तविक तो करता प्रकृति हो गई ना। प्रश्न ठीक है? वास्तविक कर्ता प्रकृति है, वास्तविक कर्ता ईश्वर नहीं है, इससे ये सिद्ध हुआ। शंकराचार्य जी बोलते हैं, शंकराचार्य जी भी अध्यासवाद को बहुत उठाते हैं। उनके दर्शन आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत प्रकार अध्यास, अध्यास माने भ्रम। आप भ्रम से अपने आप को, मिथ्या ज्ञान के कारण आप ऐसा बोलते हो, वास्तविक ऐसा नहीं है। अर्थात ये शरीर ही आत्मा है, संसार ही ब्रह्म है। केवल भ्रम से, केवल कथन मात्र के लिए आप लोग बोलते हो ये अलग है वो अलग है, किंतु सब कुछ ईश्वर है। वैसे ही यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, हम जो अब तक आप जो बता रहे थे कि ईश्वर मूल कारण है सबका, किंतु आप ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि हमको अब ये बात समझ में आई, प्रकृति ही सब कुछ है, हम केवल ईश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं। जैसे कोई अपने आप कौन है, हमको कोई पूछता है आप कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं अमुक नाम वाला हूं। ये गलत बोलता हूं ना, मैं अमुक नाम वाला नहीं हूं, मैं आरोप लगा अपने ऊपर, केवल मैं आरोप लगा रहा हूं। ये गाड़ी किसकी है, तो हम बोलते हैं ये मेरी है, ये अध्यास है, गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी मेरी नहीं है, किंतु हम बोलते हैं ये नाम वाला कौन है, तो हम हाथ खड़े करते हैं। हम वो नाम वाले थोड़ी हैं, हम जागृति नाम वाले हैं क्या? हम तो चेतन आत्मा हैं, हम तो उस नाम वाले हैं। किंतु हमको कोई बोलेगा तुम उस नाम के नहीं हो, वो वास्तविक बात है, हम उस नाम वाले नहीं हैं, हम चेतन आत्मा नाम वाले हैं। किंतु हम आरोप लगाते हैं अपने ऊपर कि मैं अमुक नाम वाला हूं, जबरदस्ती थोपते हैं। तो यहाँ वो प्रश्नकर्ता कह रहा है, आप जबरदस्ती पुरुष के ऊपर थोप रहे हो, वो सब कुछ बनाता है, सब कुछ करता है बोल करके, किंतु अब हम देख रहे हैं सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। ये गलत है। प्रकृति अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती है ना आचार्य जी, वो जड़ है प्रकृति तो। तो अब तक आप क्या लिखे, प्रकृति भोग और अपवर्ग देती है बोले, तो आपको कोई वहां संशय था क्या? व्यवस्था तो ईश्वर की है ना आचार्य जी। ईश्वर करवाते हैं। नहीं, आपको कोई संशय था क्या, बताइए। होना चाहिए। अब हमको बोलिए आप, हम लोग प्रलय के काल में आत्मागण उस समय मूर्छित थे,
उस समय चाहा करके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिना प्रकृति की सहायता से। शरीर को बिना मिले हमको, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब तक इंद्रियां, जब तक शरीर, ये सब साधन नहीं मिल जाते हैं, हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये साधन जब तक नहीं मिलते हैं, हम भोग को भी नहीं भोग सकते हैं। तो हम बोलेंगे किसको आप? ये साधन तो ईश्वर के द्वारा प्रकृति के देती है, ऐसे थोड़ी दे सकती है। हाँ, गौण गौण रूप में बस माना गया है ना, ऐसे गौण रूप तो से ये बताया बताइए, फिर प्रलय में ईश्वर नहीं थे क्या? नहीं थे क्या? प्रलय तो नियम के अनुसार प्रलय करना होता है, ये संसार का ईश्वर का नियम है। प्रलय के बाद सृष्टि बनाएंगे प्रवाह से। तो ये कथन दोषपूर्ण है क्या? जी हाँ, दोषपूर्ण है। गौण रूप से वैसे माना जाए, जैसे कि कल की कक्षा में बताए थे आपके, प्रकृति मतलब बुद्धि जो है, मन है, इंद्रियां है, वो तो सारी प्रकृति से ही बनी है ना। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मन और बुद्धि अगर शुद्ध नहीं हो, आत्मा की तरह बुद्धि पवित्र ना हो, तो भी हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? योग दर्शन में तो बताया है सत्व प्रधान बुद्धि हो, मतलब सत्व को ही बुद्धि माना गया है। तो इस प्रकार से गौण कथन के लिए ठीक है कि प्रकृति से ही ये साधन बने हैं, तो वो हिसाब से तो माना जाए तो ठीक है। और पूर्व पक्षी जो प्रश्न कर रहा है, तो उसका उत्तर तो आगे आएगा ही। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे, उससे पहले सूत्रार्थ लिख लीजिए। पूर्व पक्ष की ओर से कुछ बातें यहाँ पर कही जाती हैं। अर्थात पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांती को कि आपके कथनानुसार यदि हम प्रकृति को ही भोग और अपवर्ग देने वाली है स्वीकार करेंगे, तो ऐसी आपत्ति आएगी। कौन सी? अब सूत्र का अर्थ लिखिए। प्रकृति को वास्तव में कर्ता मानने पर प्रकृति को वास्तव में कर्ता मानने पर पुरुष का पुरुष का अर्थ ईश्वर का, यहां पर ईश्वर का कर्तृत्व अध्यास मात्र बराबर कथन मात्र बराबर आरोप मात्र सिद्ध होता है। अर्थात प्रकृति का कर्तृत्व को वास्तविक मानने पर
ईश्वर का कर्तृत्व कथन मात्र रह जाएगा, ये सूत्र का अर्थ था। अब भाष्य देखिए, अत्र पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, यहाँ पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है, प्रकृति वास्तवे च पुरुषस्य अध्यास सिद्धि। प्रकृति वास्तवे च विरक्तस्य मोक्षार्थम अविरक्तस्य भोगार्थम कर्तृत्वं प्रकृतेः चेत् एवं तु, यदि विरक्त के मोक्ष के लिए अविरक्त के भोग के लिए प्रकृति कर्ता बनती है, ऐसे यदि स्वीकार करें तो प्रकृति है कर्तृत्व वास्तविकम स्यात्, प्रकृति का कर्तृत्व वास्तविक मानना पड़ेगा। पुनः प्रकृति वास्तविक कर्तृत्व, फिर यदि प्रकृति वास्तविक करता है सती तु होने पर तो पुरुषस्य अध्यास सिद्धि, प्रकृतस्य पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य, प्रकृति रूप से पुरुष विशेष ईश्वरस्य, ईश्वर का कर्तृत्व जो करता है बोलते हैं अध्यास सिद्धि, उसकी सिद्धि स्यात्, अध्यास सिद्धि हो जावे। अध्यास सिद्धि हो जावे का अर्थ वो कथन मात्र है ऐसा मानना पड़ेगा। तस्य कर्तृत्व आरोप मात्र में वो में भवे, वो ईश्वर का कर्तृत्व केवल आरोप मात्र है, केवल कथन मात्र है, कह दिया गया भाई, ऐसे कह दिया। हम बोलते हैं ना, इसको आप क्यों गंभीरता से लेते हैं, बोलते बोलते बोल दिया गया, कह दिया गया, इसको आप गंभीरता से मत लीजिए। तो ईश्वर सृष्टि को नहीं बनाते हैं, मोक्ष नहीं देते हैं, ऐसी आपत्ति आ जाएगी। तो उसका आप समाधान करते हैं। क्या करते हैं देखिए, समाधत्ते, समाधान करते हैं, कार्यतः तत्सिद्धि ही। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। ऐसी बातें अगर आएंगी आपके पास जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र हमारे सहयोगी बनते हैं, वो सिद्धांती समाधान करते हैं। कार्यतः तत्सिद्धि, देखिए ईश्वर करता है, इसकी सिद्धि हो जाएगी। कैसे, अब उसको समझा रहे हैं। कार्यतः, ये जो प्रकृति से जगत रूप कार्य पदार्थ को किसने परिणमन किया, ईश्वर ने। प्रकृति तो जड़ है, वो स्वयं तो कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति से इस जगत रूपक कार्य को किसने परिणमन किया, किसने बदला, किसने बनाया, तो मुंह से स्वतः उत्तर निकल के आ जाता है कि ईश्वर ने। तो कार्य पदार्थों को देख करके, अर्थात पदार्थों को देख करके, इसको बनाने वाले को भी हम स्वयं में वह याद करते हैं। जहां भी क्रिया है उसको क्रिया देने वाला कोई होगा, जहां भी कोई क्रिया है उसका जरूर कोई कर्ता होगा। नियम है तो नियम को बनाने वाला भी कोई होगा। तो वैसे ही कार्य पदार्थों को देख करके ईश्वर की सिद्धि होती है। तो किसके लिए फिर कथन मात्र सिद्ध होगा, ईश्वर। वास्तविकता यह है, प्रकृति अध्यास मात्र है, प्रकृति को केवल कथन मात्र कह दिया जाता है।
मुख्य तो ईश्वर हैं, किंतु मुख्य ईश्वर हैं, ईश्वर भी नियम में बंधे हुए हैं। ये विचित्र बात है, ईश्वर नियम में बंधे हुए हैं, अर्थात उनमें भ्रमात्मक, संशयात्मक, बदलने वाला कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है। आप जैसे हैं आपको वो वैसा ही जानते हैं, आप जैसे किए हैं नियम के अनुसार आपको वही चीज मिलेगी। ईश्वर जबरदस्ती आपको भोग नहीं दे देंगे, उसको मोक्ष नहीं दे देंगे, वो भी नियम से बंधे हैं। आप यदि अविरक्त होंगे तो आपको ईश्वर प्रकृति से भोग देंगे, यदि आप विरक्त होंगे तो आपको ईश्वर प्रकृति से मोक्ष दिलाएंगे। तो ईश्वर भी बंधे हुए हैं, सीधे सीधे ईश्वर कारण नहीं बनते हैं, किंतु एक व्यवस्था, एक नियम बना करके रखे हुए हैं ईश्वर। तो सब नियम में चल रहे हैं, ध्यान रखिए। तो हम सीधा ईश्वर को नहीं बोल पाएंगे, किंतु वो करते हैं, व्यवस्था वो बनाते हैं। जड़ स्वयं व्यवस्था नहीं बना सकते, इसलिए हम कह देते हैं ईश्वर हैं, किंतु ईश्वर ही व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था बनाते हैं, नियम में चलते हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पिछले सूत्र में पूर्व पक्ष के द्वारा उठाया गया संशय को समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं प्रकृति से कार्य रूप जगत को परिणत करने वाले होने से ईश्वर ही मुख्य करता है। अर्थात ईश्वर ही मोक्ष करता है कि मुख्य करता है? मुख्य करता है, अर्थात कार्य रूप जगत से ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर संसार का निर्माण करता है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रकृति को जगत के रूप में
परिणाम करने वाला, आखिर कौन हो सकता है? इससे पुरुष विशेष ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध होता है। इसलिए पुरुष के लिए कर्तृत्व केवल अध्यास मात्र है, कथन मात्र है, कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इसी शास्त्र में ईश्वर को स ही, वो नीचे पंक्ति में देखिए, इसी शास्त्र में ईश्वर को स ही सर्वविद सर्वकर्ता लिखा है। नीचे पंक्ति में देखिए, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, अर्थात ईश्वर ही सब कुछ को जानता है, अर्थात सर्वज्ञ है। सर्वविद का अर्थ हो गया सर्वज्ञ है, और ईश्वर ही सर्व करता है। सर्वकर्ता का अर्थ हो गया सृष्टि करता है। अर्थात ईश्वर सब कुछ जानता भी है और सब कुछ करता भी है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रकृति का कर्तृत्व कथन मात्र है। रिपीट कीजिए। वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रकृति का कर्तृत्व केवल कथन मात्र है। तो ये था सूत्र का अर्थ। तो कथन मात्र प्रकृति को समझते हैं और मुख्य स ही सर्वविद सर्वकर्ता, ये सूत्र भी आप याद कर लीजिए, कितना बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है। स ही माने वह ही, कौन है वह? ईश्वर ही, ये प्रकरण में आएगा। तो ठीक है।
आज का सब विषय समझ में आ गया होगा। जी आचार्य जी। ओम शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते जी।